एससीबी में फ्रिक्शन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा है, if the tension in the strings in figure is 16 Newton and the acceleration of each block is 0.5 meter per second square, find the friction coefficients at the two contacts with the blocks. यहाँ पर ये अरेंजमेंट दिया हुआ है, एक ट्रायंगुलर वेज है, उसके ऊपर 4 kg ब्लॉक है और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे 2 kg ब्लॉक रखा है। स्ट्रिंग और पुली की हेल्प से ये दोनों ब्लॉक कनेक्टेड हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री है। तो दो फ्रिक्शन है, यहाँ पर दो जगह पे फ्रिक्शन है। एक तो 2 kg जो ब्लॉक है और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन होगा, और 4 kg और इंक्लाइन प्लेन के बीच में होगा। तो ये जो 4 kg ब्लॉक है ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा, तो 2 kg ब्लॉक जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। अगर हम यहाँ टेंशन शो करें तो ये टेंशन टी हो जाएगा और इस ब्लॉक में टेंशन टी हो जाएगा। और टी की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर आपको दो चीजें दी हुई है। पहली बात, टेंशन की वैल्यू स्ट्रिंग में 16 न्यूटन है और ए भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विच इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया हुआ है। और आपको कैलकुलेट करना है μ1 की वैल्यू और μ2 की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर आप फ्रिक्शन देख पाए, ग्राउंड पे जो ब्लॉक रखा है 2 kg का और ग्राउंड के बीच में, ये टूवर्ड्स राइट मूव करेगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन हो जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट। और ये जो फ्रिक्शन है यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। 2 kg का ब्लॉक कितना होगा, वेट होगा 20 न्यूटन, ऊपर होगा इसमें नॉर्मल रिएक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यू1 लिख दिया हमने, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू यहाँ 20 हो जाएगी। तो म्यू1 इंटू 20 यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हो गया 2 kg ब्लॉक के ऊपर ग्राउंड जो लगा रहा है। जो 4 kg ब्लॉक है देखो, इसका वेट हो जाएगा 40। आप इसके कंपोनेंट ले लो, तो इसका एक जो कंपोनेंट है ये होगा 4 इंटू 10 से 40, और इसका 40 इंटू cos 30। ये डाउन द प्लेन एक्ट करेगा। इसका दूसरा कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और ये हो जाएगा, सॉरी ये कॉस नहीं साइन कंपोनेंट होगा, और ये 40 cos 30 डिग्री, एक ये कंपोनेंट हो जाएगा। फ्रिक्शन ये डाउन द प्लेन इंक्लाइन कर रहा है, तो फ्रिक्शन अप द प्लेन होगा। और यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ2, और इस केस में जो भी नॉर्मल रिएक्शन होगा, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन होगा, इसको हमने n बोल दिया। तो ये 4 kg ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन होगा, ये भी काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो μ2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर हम एक एक ब्लॉक के साथ काम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट वाले ब्लॉक को देखो, जो फर्स्ट ब्लॉक है इसका एफबीडी ड्रॉ करें। फोर्सेस तो मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन कर दिया, ये 4 kg है, तो नीचे की तरफ 40 न्यूटन, ऊपर इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, राइट की तरफ इसमें टेंशन फोर्स है, टूवर्ड्स लेफ्ट ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन है क्योंकि ये एक्सिलरेट कर रहा है। टूवर्ड्स राइट काइनेटिक फ्रिक्शन होगा μ1। μ1 मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इस कॉन्टेक्ट सरफेस के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, 40 हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन वेट को बैलेंस करेगा 40 न्यूटन, या एन की वैल्यू 40 न्यूटन हो जाएगी। अपन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसमें न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर दे रहे हैं, तो समेशन एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो समेशन एफ मतलब जो फोर्स एक्सेलरेट करवा रहा है ब्लॉक को वो टेंशन है, अपोज करने वाला फोर्स यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो μ1 इंटू 40 इसकी वैल्यू रख दो। सॉरी 4 kg नहीं, दिस ब्लॉक इज 2 kg, ये 20 और ये 20 हो जाएगा, ये 20। तो μ1 इंटू 20 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू 2, ए तो दिया हुआ था अपन को 0.5। तो इसे सॉल्व करेंगे, अगर आप टेंशन की वैल्यू भी गिवन है, टेंशन की वैल्यू 16 न्यूटन है,
2 इंटू 0.5 1 हो जाएगा, साइड बदल दो तो -1। μ1 इंटू 20 को राइट में शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास दिस इज 15 एंड μ1 इंटू 20। μ1 की वैल्यू हो जाएगी 15/20, 5 से कैंसिल होगा तो 3/4 होगा, और ये आ गया आपके पास 0.75। ये वैल्यू हो गई μ1 की। पहला आंसर आया, आधे पार्ट का भी आंसर आया। नाउ सेकेंड ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ कर लें। सेकेंड ब्लॉक कुछ ऐसा है, इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है। सेकेंड ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, इसका मास है 4 kg। ये 4 kg का ब्लॉक है। कंपोनेंट्स हम लोग शो कर रहे हैं इसमें। तो एक कंपोनेंट इसका अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा, ये 40 इंटू साइन 30, और ये हो जाएगा 40 इंटू कॉस 30। इधर नॉर्मल रिएक्शन, एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन और काइनेटिक फ्रिक्शन अप द प्लेन कितना होगा, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन μ2 दिया हुआ है इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 40 cos 30। तो 40 और cos 30 की यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं हम। cos 30 हो जाएगा √3/2। ये 2 से 20 कैंसिल होगा और ये आ जाएगा 20√3 μ2। ये फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, जो ब्लॉक के ऊपर इंक्लाइंड प्लेन लगा रहा है। अब इसमें फिर से न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे डाउन द प्लेन या अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। समेशन F इज इक्वल टू ma, इस जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उस डायरेक्शन में न्यूटन सेकेंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो कौन सा फोर्स एक्सेलरेट करवा रहा है यहाँ पे, 40 sin 30, ये वाला फोर्स एक्सेलरेट करवा रहा है। तो 40 sin 30 अपोज फ्रिक्शन कर रहा है, और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है 20√3। तो ये 20√3 μ2, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 4 है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.5 है। इसे सॉल्व कर देंगे μ2 निकल जाएगा। तो ये 40 sin 30 हुआ 1/2 माइनस 20√3 μ2, और ये हुआ 2, ये 20 हो जाएगा 20। अच्छा, यहाँ पे हमने एक टेंशन नहीं लिया, इस डायग्राम में हमने टेंशन नहीं शो करा। ये ब्लॉक स्प्रिंग से कनेक्टेड था, इसमें टेंशन भी होगा। टेंशन की वैल्यू T है। तो टेंशन एक्सेलरेशन को अपोज करेगा, तो यहाँ पर -T आएगा। अगर इसमें आप -T करोगे मतलब माइनस आपको करना होगा 16। टेंशन की वैल्यू गिवन थी 16, तो 20 माइनस 16 यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये 4 हुआ, 2 की साइड चेंज करो, -2, 20√3 μ2। 4 माइनस 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा अपॉन 20√3 और μ2। इसको थोड़ा और अगर सॉल्व करें तो ये 1/10√3, इसको √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये μ2 है। तो अब हमारे पास आएगा √3, 10 इंटू √3 तो √3 3, और 10 इंटू 3 30 μ2, और μ2 इज इक्वल टू हो जाएगा √3 की वैल्यू 1.73 रखा हमने अपॉन 30, और μ2 आ गया हमारे पास 0.06। इसका यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होगा। तो ये हमने निकाल लिया μ1 और μ2 दोनों की वैल्यू। देखो क्वेश्चन में दोनों ब्लॉक का हमने एफबीडी बनाया, प्रॉपर तरीके से फ्रिक्शन देखा हमने,
क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है ब्लॉक इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। दोनों के लिए आपने समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए अप्लाई कर दिया जिस डायरेक्शन में ब्लॉक्स एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन में सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और समेशन एफ इज इक्वल टू एम ए अप्लाई कर दिया। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 12 of friction is sealed. Thank you.